द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील की मदर की जो एज है उसकी एज से 3 गुना है। मतलब अगर सलील 2 साल का है तो सलील नहीं, अगर सलील 12 साल का है तो सलील की मदर होगी 36 के, 12 इंटू 3 36 की। अगर सलील 10 साल का है तो सलील की मदर 30 साल की। अगर सलील 11 साल का है तो सलील की मदर 33 साल की। इस तरीके से रिलेशनशिप दे रखा है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद देयर एजेस विल एडेड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल बाद दोनों की एज अगर हम ऐड करें तो टोटल सम आएगा 70 ईयर्स। हमें फाइंड करना है उनकी प्रेजेंट की एज। अब इसे हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेट द एज ऑफ सलील बी x, then age of his mother will be कितना 3 टाइम्स था तो 3x। ठीक है, अब हमने सलील की एज x मान ली, सलील की मदर की एज 3x होगी। इसके बाद दूसरा रिलेशनशिप क्या दिया गया है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आफ्टर 5 ईयर्स करेंगे तो इसकी भी एज 5 ज़्यादा हो जाएगी, इसकी मम्मी की एज भी 5 ज़्यादा हो जाएगी 5 साल से। अभी अगर तुम 10 साल के हो तो 5 साल बाद तुम्हारी एज 15 हो जाएगी, 5 ऐड हो जाएगा। तो 5 साल बाद एज उनकी कितनी होने वाली है 70, टोटल 70 हो जाएगा। अब अगर मैं वेरिएबल को वेरिएबल से जोड़ूँ तो 4x और नंबर को नंबर से जोड़ूँ तो 10। अब दोनों तरफ से -10 कर देते हैं। दोनों तरफ से अगर मैं -10 करूँ तो क्या निकल के आएगा 4x, ये तो 0 हो गया और यहाँ आएगा 60। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ, ये कट के सिर्फ x बचा, 4 1 ज़ा 4 और ये कट बन गया 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो सलील की एज कितनी आई 15 ईयर्स। इसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट रिलेशन था वो क्या था, हमने ये सलील की एज है, मदर की एज क्या मानी थी 3x, तो मदर की एज कितनी हुई 3 इंटू 15 विच विल बी 45। तो उसकी सलील की एज 15 ईयर्स है और उसकी मदर की एज 45 ईयर्स है। अब हम इसको रिलेशनशिप को चेक भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, जो इक्वेशन हमने बनाई थी। क्या इक्वेशन बनाई थी 3x + 5 और x + 5 = 70। इसमें आप x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं या इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। 45 में 5 साल बाद एज क्या होगी, ये उसकी मम्मी में 5 ऐड कर दिए और फिर 15 में 5 ऐड कर दिए। देखिए ये 70 आता है या नहीं आता। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस 63 है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है 63। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर मेरा x है तो दूसरा नंबर ऑफ कोर्स कितना होगा 63 + x होगा। मतलब अगर फर्स्ट नंबर मेरा 40 है, छोटा वाला नंबर 40 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा 63 + 40, डेट विल बी 103। वापस वही अज्यूम करके मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब हमारे जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बने, एक निकला 6x और दूसरा निकला 63 + x। इन दोनों का रेशियो हमें चेक करना है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x/63 + x = 2/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x 126 + 2x, दोनों तरफ से -2x, तो ये आया 3x और ये आया 120x और ये निकल गई दोनों तरफ 3 से डिवाइड। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 42। तो मतलब x मेरा 42 है, x 42 है और वो क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, एक पहला नंबर मेरा 42 आया है तो दूसरा नंबर क्या होगा 42
प्लस 63 कर ले 105। दूसरा नंबर हो गया 105। Ruby has 3 times as many 2 coins as she has 5 rupee coins. रूबी के पास जो सिक्के हैं 2 रुपये के सिक्के हैं ये, और ये 5 रुपये के सिक्के हैं। तो उसकी जो क्वांटिटी है उसका यहाँ पे रिलेशनशिप हमें दे रखा है कि रूबी के पास जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से 3 टाइम्स। मतलब अगर 5 रुपये के सिक्के मेरे एक्स सिक्के हैं मेरे पास, कॉइन्स इतने हैं, तो 2 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे उसके 3 टाइम, मतलब 3x। मतलब 5 रुपये वाला जो था ये 5 रुपये, ये x है मेरा, तो 2 रुपये वाले कितने होंगे 3 टाइम्स x इंटू 3x। फिर क्या बोला है, इफ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 88 रुपीज़। अगर उसके पास 88 रुपीज़ है, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव, उसके पास ऐसे कितने कॉइन्स होंगे। तो इसका टोटल निकालने के लिए 5 इंटू एक्स करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कितना टोटल है उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के जितने भी हैं। एक 5 रुपये का सिक्का, दूसरा 5 रुपये का सिक्का, तीसरा 5 रुपये का सिक्का, तो ये टोटल कितने हुए 5 3 ज़ा 15 रुपीज़। ऐसे यहाँ पे भी हमने करा है 5 इंटू एक्स रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, टोटल रुपीज़ इतने हैं। कॉइन्स को उस कॉइन की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हमें 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3x, इसकी भी हमें टोटल रुपीज़ पता चल जाएंगे। 2 इंटू 3x 6x हो गया। अब यहाँ से हमें एक तो निकल गया 6x, दूसरा निकल गया 5x। 6x प्लस 5x, टोटल कितने हैं हमारे पास 88। ये मेरी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, ये सॉल्व हमें करना है। ये वेरिएबल से ऐड होगा तो 11x इज इक्वल टू 88। फिर ये दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड 11 से डिवाइड। यहाँ बचा सिर्फ x और इसका हो गया 8। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है जो हमने मानी थी वो है 8, ठीक है। x हमारा फाइंड हो गया है 8। तो अब निकाल लेते हैं दोनों सिक्कों की कितनी कितनी क्वांटिटी होगी। तो रिलेशनशिप क्या थी, स्टार्टिंग में क्या चीज़ मानी गई थी कि जो 5 रुपये वाले कॉइन है वो x है, मतलब वो 8 है मेरे पास। दूसरा 2 रुपये वाले कॉइन कितने होंगे 3x, मतलब कि वो कितने हैं 3 इंटू 8 24 कॉइन्स। ये दोनों के निकल गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ फार्मर कट्स अ 3 feet fence इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक फार्मर है जिसने एक 300 फीट फेंस को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया। एक लंबा पीस होगा, एक छोटा हो सकता है, डिफरेंट साइज़ में करा है, हो सकता है दोनों इक्वल पीस हो। तो इसके बारे में लिखा है नेक्स्ट लाइन में, उसकी कंडीशन क्या है, द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस का 4 टाइम है। मतलब कि अगर शॉर्टर पीस मेरा x फीट है तो लॉन्गर पीस 4 इंटू 4x। हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस। अब हमें फाइंड करना है कि वो दोनों पीसेस कितने लंबे होंगे। तो एक की हमने लेंथ क्या मानी, लेट द शॉर्टर पीस बी x एंड देन द लॉन्गर पीस विल बी 4x फीट भी लिख देना है। ये इतना x फीट है और ये इतना फीट है, ठीक है। दोनों की लेंथ टोटल कितनी दे रखी है हमें, 300 दे रखी है। दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, टोटल 300 दे रखी है। एक चीज़ हमें ये पता है, कांस्टेंट नंबर ये है मेरा, इक्वेट करा हमारी जो पॉलिनॉमियल थी, जो पॉलिनॉमियल अभी हमने क्रिएट करी, उस पॉलिनॉमियल को x प्लस 3x, ओके, इसको मैंने किसके इक्वेट कर दिया, टोटल जो उसकी फीट है उसके ऊपर। यहाँ पे 4x हो गया, ये 300, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 75। मतलब जो उसका पार्ट था, इतना पार्ट है, ये वाला 75 फीट है और ये वाला कितना फीट होगा 75 का 3 टाइम्स, मतलब 75 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 225 फीट, और ये हो गया 75 फीट। और टोटल अगर हम दोनों को काउंट करें, टोटल को ऐड करें तो 300 फीट वापस आ जाएगा।
अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर दैन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पैरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो डायमेंशंस क्या होंगी रेक्टेंगल की। सबसे पहले हम क्लियरली इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बोला क्या गया। तो हमें लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की लेंथ क्या बोली है कि वो 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब एक तो अगर मैं उसकी विड्थ को मान लूँ x, उसकी विड्थ जो है मेरी वो x है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस टाइप का मान लेते हैं, इस टाइप का रेक्टेंगल है, उसकी जो विड्थ है वो x है, ये वाली साइड x है। तो लेंथ क्या होगी उसका ट्वाइस, 2 इंटू एक्स मोर देन 3, ठीक है। तो यहाँ ट्वाइस करा, यहाँ मोर कर दिया 3, तो ये उसकी लेंथ है 2x + 3। अब आपको और क्या कंडीशन दी है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन ये दी है, ये तो हमारी वो निकल गई 2x + 3, एक लेंथ हो गई और विड्थ हो गई x, ठीक है। ये दो चीज़ मुझे मिल गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसका पैरीमीटर भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। पैरीमीटर का फॉर्मूला हम सबको पता है 2 × L + W, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस L को यहाँ पे पुट और W को यहाँ पुट कर देते हैं। अब हमारा क्या था, एक थी x और दूसरी क्या थी 2x + 3, ये दो थी मेरे पास लेंथ और विड्थ, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ताकि हम पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकें। पैरीमीटर दिया है 24, डायरेक्टली इसमें इनपुट कर दी वैल्यूज़। अब हमारा आउटपुट निकल के आने वाला, मतलब हमारी x की वैल्यू निकल के आने वाली है। तो सबसे पहले वेरिएबल को वेरिएबल से जोड़ो 3x + 3, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6x, 2 × 3 = 6x + 2 × 3 = 6 = 24। अब यहाँ से -6, यहाँ से भी -6, दोनों साइड इक्वल लेके चलना है, तो दोनों तरफ मैंने -6 किया, यहाँ तो ये 0 हो गया, ठीक है, और बचा 6x, और यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 18। अब दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो, तो इधर तो आ गया x और इधर आ गया 3, ये मेरा x निकला है, मतलब उसकी विड्थ मेरी निकल गई है 3। तो अब लेंथ कितनी होगी, ये था मेरा लेंथ का पार्ट, तो इसी में इनपुट कर दो वैल्यूज़। लेंथ क्या मानी थी मैंने 2x + 3, तो यहाँ पे 3 डाल दिया, 2 × 3 = 6 + 3 = 9, तो लेंथ मेरी आ गई 9 सेंटीमीटर, और ये मेरी लेंथ आ गई है 9 सेंटीमीटर और विड्थ आ गई थी मेरी 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड नाउ, थैंक यू।